जोहार। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जेलगैम पार्टी के डुमरी विधायक जयराम महतो ने जब विधानसभा में सवाल पूछा तो अपने जवाब में सरकार ने अपने रुख को स्पष्ट किया है। लेकिन क्या यह नीति लागू होगी या फिर यह सिर्फ एक चुनावी वादा बनकर रह जाएगी? क्या झारखंड के मूल निवासियों को उनका हक मिलेगा? आइए जानते हैं जयराम महतो के सवाल और सरकार के जवाब के मायने क्या हैं। झारखंड की राजनीति में 1932 आधारित स्थानीय नीति एक अहम मुद्दा रही है। इस नीति के तहत केवल उन्हीं लोगों को स्थानीय माना जाएगा जिनके पूर्वजों का नाम 1932 के भूमि सर्वेक्षण रिकॉर्ड में दर्ज है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सरकारी सुविधाओं में उन्हीं लोगों को प्राथमिकता मिलेगी जिनके पूर्वज झारखंड के वास्तविक निवासी थे। झारखंड सरकार ने जयराम महतो को दिए जवाब में बताया कि वर्ष 2022 में इस नीति को लागू करने की घोषणा की थी। इस सदन को, इस राज्य को गर्व है। आज आदरणीय दिसंबर शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में ये राज्य मिला। आज उसके सुपुत्र के नेतृत्व में 1932 का खतियान इस राज्य को दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, संस्कृति एवं अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्ति तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 स्वीकृत हो। प्रभारी मंत्री द्वारा भाषण इस विषय पर कुछ बोलना है। इस विषय पर अध्यक्ष महोदय, कुछ शब्द बोलना चाहूंगा क्योंकि आज का दिन अध्यक्ष महोदय इस राज्य के लिए एक ऐतिहासिक दिन के रूप में इसको देख रही है अध्यक्ष महोदय, और ये सदन इसका गवाह बन रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, 1932 आप तो स्थिर हो जाइए भानु जी, आप स्थिर हो जाइए। को लेकर अध्यक्ष महोदय कितने लोग शहीद हो गए अध्यक्ष महोदय, जिसका कितनी लंबी लड़ाई चली इस राज्य के लोगों ने देखा अध्यक्ष महोदय। आज विपक्षों के सीने पर यहाँ के मूलवासी आदिवासियों की भावनाओं के कीले ठोके जा रहे हैं। आज यही वजह है अध्यक्ष महोदय। आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, इनका आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए आना और इसमें संशोधन करने का और एन प्रकार क्योंकि अध्यक्ष महोदय ये समूह ही बड़ा विचित्र है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अभी हम लोग विगत 20 वर्षों से सदन नेता बोल रहा है, सुनिए जरा, सुनिए सुनिए, सदन नेता बोल रहे हैं। बैठिए नारायण जी बैठिए, नारायण जी बैठिए, बोलिए। वस्तु की तरह इसका उपयोग किया अध्यक्ष महोदय और इसका शोषण किया अध्यक्ष महोदय। आप जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, अन्य नियुक्ति को देख ले अध्यक्ष महोदय, तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने कितने गंदगी फैलाई अध्यक्ष महोदय। हमारी सरकार बनने के बाद अध्यक्ष महोदय इनके द्वारा फैलाई गई गंदगियों को भी साफ करना और राज्य की चुनौतियों को भी झेलते हुए आगे बढ़ना है अध्यक्ष महोदय। सरकार का कहना था कि इससे राज्य के मूल निवासियों को उनका हक मिलेगा और बाहरी लोगों को सरकारी नौकरी में मिलने वाली प्राथमिकता पर रोक लगेगी। लेकिन यह घोषणा सिर्फ चुनावी राजनीति थी या वास्तव में इसे लागू किया जाएगा? अध्यक्ष महोदय, जब एक आदिवासी नौजवान यहाँ खूंटा गाड़ के खड़ा है अध्यक्ष महोदय, तो इनकी जो घबराहट है ये आज की नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये इतिहास काल से आ रहा है।
और ऐसे सामंती विचार वालों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग अब तैयार है अध्यक्ष महोदय। अब कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब इसको गांव में लोग घुसने भी नहीं देंगे अध्यक्ष महोदय। 32 के जगह 85 बनाते हैं अध्यक्ष महोदय। बाहर सबसे अधिक अध्यक्ष महोदय। पिछड़े वर्ग को रहम करिए। पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर बिल पास हो रहा है। बैठिए सहयोग करिए महोदय। यहाँ के कर्मचारियों का भी इन लोगों ने शोषण किया अध्यक्ष महोदय। यहाँ के सरकारी कर्मचारियों का भी इन लोगों ने शोषण किया अध्यक्ष महोदय। चाहे वो अनुबंध कर्मी हो, चाहे वो रेगुलर रिक्रूट हुए पदाधिकारी हो अध्यक्ष महोदय। आज इसी सरकार ने देश का इतिहास बनाते हुए पुरानी पेंशन लागू करने का काम किया अध्यक्ष महोदय। और जब अध्यक्ष महोदय ये तो हम लोगों ने हर एक निर्णय इस राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित किया अध्यक्ष महोदय। आपको कोई साथ नहीं दे रहा है भानु जी, बैठिए। कोई साथ नहीं दे रहा है, बैठिए। और यही सामंती के लोग नौजवान बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। यहाँ एक माननीय विधायक विदेश से भी पढ़ के आए हैं और आदिवासी दलित पिछड़ों का चंद नेताओं को सामने रख करके इनको लगता है कि हम पूरे आदिवासी दलित पिछड़ों का हितैषी बन गए। 5 स्टार होटल में खाना बना के लेके जाते हैं और दलित के घर में जाके बैठ के खाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य अध्यक्ष महोदय। और आज तो स्थिति ये आ गई अध्यक्ष महोदय, एजेंसी छोड़ दीजिए, नीति सिद्धांत छोड़ दीजिए अध्यक्ष महोदय। आज तो स्थिति ये है कि इनके मुखिया देश के प्रधानमंत्री जी फोन करके धमकी भी देने लग गए। जवाब में कहा गया है कि सरकार ने झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा एवं परिणाम विधायक 2022 को 11 नवंबर 2022 को विधानसभा में पारित किया था, लेकिन यह राज्यपाल के पास सहमति के लिए भेजे जाने के बाद अटक गया। राज्यपाल ने इसे पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया। इसके बाद सरकार ने इसे फिर से पेश किया, लेकिन अभी तक यह कानून नहीं बन पाया है। राज्यपाल के पुनर्विचार की मांग से यह साफ होता है कि विधेयक के कुछ प्रावधानों पर कानूनी आपत्तियां हैं। क्या यह नीति कानूनी चुनौतियों का सामना कर पाएगी? क्या सरकार इसे लागू करने के लिए कोर्ट का सहारा लेगी? सही खातिर अगर लड़ाई लड़के भी देना हो तो यह जनरेशन की लड़के देना हो। आज 1932 के खतियान के लेके लड़ाई भई रहा गोटे राज्य में, तो सुना ना 1932 के खतियान चतरा में इटा सुना कि नहीं कि 1932 के खतियान झारखंड की पहचान बाबू सब सुना ना। तो 1932 के खतियान की लगे इटा एकदम क्लियर सोच के जाने है। तो काहे कि जब तक हमने के प्रयास आखिर 365 गो सभा एक बाद हमने कंटिन्यू करवा यारो कारण हटे कि एक व्यक्ति के एक छात्र किसान युवा सबके थोड़ा सा कानूनी अधिकार के बारे में जानना चाहिए, तब जाके हमने की लड़ाई मजबूत होते। एक से पहले कि हलो नेताजी ने बुलाया तो इसीलिए हम लोग आ गए हैं, काहे बुलाया तो उनको मालूम नहीं है। तो हमने भाई नया जमाना के हमने को छात्र लगे, हमने भीड़ देकर नहीं हो, हमने एक व्यक्ति के समझाए चाहिए कि 1932 के खतियान आखिर जरूरी का है। 1932 स्थानीय नीति को लेकर झारखंड में जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। कई संगठनों और राजनीतिक दलों का कहना है कि यह नीति झारखंड के मूल निवासियों के हित में है और इसे जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। वहीं कुछ अन्य लोगों का मानना है कि यह बाहरी लोगों के लिए भेदभावपूर्ण होगी और इससे सामाजिक विभाजन बढ़ सकता है। स्थानीय नीति के माने लगा कि झारखंड के लगा, सोबिन झारखंड के नहीं लगा। जैसे चतरा पार करके बिहार चल जेते, तो हमने अगर इतना जान बिहार चल जे में या बिहार में जाके कोई नौकरी के फॉर्म भर में तो भरे मिलतो नहीं मिलतो।
तो जब हमने यहाँ चतरा के सामने बिहार राज्य है और फिर ठीक बगल में इधर यूपी है, यदि हमने यहाँ के स्टूडेंट के हुआ मौका नहीं मिलता है तो फिर बिहार यूपी के स्टूडेंट के यहाँ मौका नहीं मिलना चाहिए। तो सटे लगा 1932 के खतियान कि एक आधार पर स्थानीय नीति बनतो और उस स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति बनतो। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? झारखंड के मूल निवासियों को यह विशेषाधिकार मिलना चाहिए या यह एक विवादित फैसला है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। जोहार।